नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक आज होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यूपी, एमपी समेत 4 राज्य के सीएम इसमें शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित होगी। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्य के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली को इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को चर्चा के लिए रखा जा सकता है। तो उत्तराखंड में आज ये अहम बैठक होनी है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, आज अहम बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। देखिए चारुल, आज उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। हालांकि टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में करीब 11 बजे अमित शाह पहुंचेंगे। इसको लेकर जो प्रशासन की तैयारी है वो भी पूरी कर ली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई दिनों से ही जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री है वो लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उसमें यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की बात करें या फिर एमपी के सीएम की बात करें, तमाम जो मुख्यमंत्री है वो आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि मध्य स्तरीय की बैठक होनी है जिसमें जल नदी तमाम जो मुद्दे हैं उन पर आज उनके बंटवारे को लेकर भी यहाँ चर्चा होनी है। इसके अलावा जो गृह मंत्री के कार्यक्रम है वो आज कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। उसमें काउंसलिंग की बात करें या फिर अन्य मुद्दे हो, और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरह आने वाले लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे चर्चा करेंगे। उनके अंदर जोश भरने का काम आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चारुल, चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उधर बिहार की तरह राजस्थान की गहलोत सरकार भी प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि बिहार की तरह अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। सीएम ने कहा कि इससे सभी जातियों के लोगों को अनुपातिक अधिकार मिल जाएगा। बता दें कि शुक्रवार शाम को जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई, तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जोश लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने नक्सली इलाके का दौरा किया और जातिगत जनगणना की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनती है तो बिहार की तरह यहां पर भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। अच्छी मीटिंग चली रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर, और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा पलायन यहां होगा, क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए,
और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ की पूरी देश भर में पहचान है। आपका आत्मसम्मान बुलंद हुआ है। यहाँ आदिवासी संस्कृति है। मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि ये सबसे अच्छी संस्कृति है क्योंकि इसमें प्रकृति का आदर है। बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। एशियन गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत ने अब तक देखिए 100 मेडल जीत लिए हैं। 25 गोल्ड हैं, 35 सिल्वर हैं और 40 ब्रॉन्ज मेडल है। इतिहास में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है। भारत ने 100 मेडल जीते हैं। बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल। भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। भारत ने अब तक 100 पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो देखिए मेडल आने का सिलसिला जब शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ा, हर कोई ये चाह रहा था कि मेडल्स में भारत सेंचुरी लगा दे, यानी 100 मेडल्स भारत को मिले। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूं तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है। एंड आज के मैच की बात करूं तो एज ए टीम हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है। आज स्कोर भी किए हैं, बट आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें। नहीं सर, बेस्ट टीम है सर, क्योंकि जितने भी हमारा कोर ग्रुप है और उन सब का हार्ड वर्क है एंड सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी को वैल्यू पता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या हमारे टारगेट्स हैं। तो टीम का बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा है और सभी ने अपना 100% दिया है, पूरा एफर्ट दिया है। तो एज ए टीम ही हम खेल के सब जीते हैं सर। बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा यही फोकस था जब हम इधर आए थे कि सबसे यही था कि हमें ओलंपिक क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर देखा जाए वर्ल्ड नंबर 3 पे हमारी अभी रैंक है हमारा, तो हमें उसको मेंटेन रखना था कि स्टार्टिंग से यही मेंटेलिटी थी कि हमें हर एक मैच बाय मैच जाना है और जीतना है। और बहुत खुश हूँ कि आज गोल्ड मेडल हमने जीता है फाइनली। स्वर्ण पदक जीतने के लिए और भारत के सभी एथलीट्स को जिन्होंने इतिहास बनाया है, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हम एशियन गेम्स में जीते हैं और आगे इसको और सुधार करने वाले हैं। आगे बढ़ने की और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होनी है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मंथन होना है। टिकट वितरण और चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, टिकट वितरण और चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक है। वहीं यौन शोषण मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर ये सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ब्रजभूषण को पेशी से छूट दे दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील भी दी थी। तो महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ब्रजभूषण को पेशी से छूट दे दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ब्रजभूषण को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करता था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल ये है कि उनके साथ गलत किया गया। एक और बड़ी खबर, महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मुंबई में ईडी ने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। अंधेरी में कुरैशी प्रोडक्शन और 5 जगह पर छापेमारी। कुरैशी प्रोडक्शंस को ऐप के प्रमोटर ने दरअसल पैसे दिए, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल से दिए गए थे पैसे। अंडरवर्ल्ड से प्रोडक्शन हाउस को पैसा मिल रहा था, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में आज एक बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा। इस प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए हवाला के जरिए पैसे मिले थे। महादेव बैटिंग ऐप मामले में कई सारे नामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में हिस्सा लिया था और इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। महादेव बैटिंग ऐप में कई तरह के गेम, लॉटरी और बैटिंग ऑप्शंस हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक जुआ खेलने वाला ऐप है और इसमें चुनाव नतीजे के बारे में अनुमान लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जांच में ये बात सामने आई है कि इस ऐप को संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर देखिए कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज इसकी जद में आ गए हैं, एक छापेमारी हो चुकी है। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसकी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब इसके गिरोह एक उसमें आ गए हैं, उन पर भी गाज गिर रही है। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, पिछले कुछ दिनों से हम और आप ये खबरें दर्शकों को बता रहे हैं कि बॉलीवुड की कई नामी गामी हस्तियां जैसे रणवीर कपूर हो, श्रद्धा कपूर हो, इसके अलावा कपिल शर्मा कॉमेडियन है, वो ईडी के रडार पे आ चुके हैं। उसकी साफ वजह है कि महादेव ऐप बैटिंग मामले में इनको पैसे दिए गए थे कि आप ऐप को प्रमोट करिए। अब बीते शुक्रवार से कुरैशी प्रोडक्शन हाउस, जो मुंबई के अंधेरी इलाके में जहां पर तमाम और अन्य प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर ईडी की रेड चल रही है। और जानकारी यह है कि इसी प्रोडक्शन हाउस ने जो महादेव बैटिंग ऐप के जो ओनर हैं उन्हें पैसे दिए गए थे कि आप इस ऐप को शुरू करिए, बाकी बॉलीवुड के सितारों को इसे पैसे देकर प्रमोट करवाइए। इस मामले की ईडी जांच कर रही है और तमाम जब सेलिब्रिटियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको पैसे कहां से दिए गए थे, आप जब दुबई गए थे आपके फ्लाइट का खर्चा किसने दिया गया था, जो करोड़ों में ट्रांजेक्शन हुआ था वो कहां से पैसा आता है। ऐसे कई सारे तमाम सवालों के पता लगाने के लिए इस वक्त ईडी की टीम आज 5 जगहों पर रेड मार रही है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस सबसे पहले उसका नाम है, वहां पर छापेमारी करिए, कुछ दस्तावेज निकालने की कोशिश करें ताकि और तमाम जो पुख्ता सबूत है वो इकट्ठा किए जा सके, ताकि जब तमाम बड़े फिल्मी सितारों को बुलाया जाए तो उनसे पूछताछ के सामने ये सबूत रखे जाए ताकि वो सवालों के जवाब अच्छे से दे सके। लेकिन देखिए मामला पूरा अब बढ़ते जा रहा है और तमाम बॉलीवुड के तमाम जो बड़े सितारे हैं वो इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कयास ये लगा जा रहा है कि शायद कुछ और बड़े नाम जो है वो भी आ सकते हैं। शुभम, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि ईडी की जद में पूछताछ की जो जद है ईडी की, इसमें अभी और कौन कौन हो सकता है, और साथ ही ये जो प्रमोटिंग ऐप हम देख रहे हैं, बैटिंग ऐप जिसे कहा जाता है, इसको लेकर हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करना है, बैटिंग से रिलेटेड कोई प्रमोशन नहीं करना है। क्या ये उसके बाद के मामले ईडी खंगाल रहा है या उससे पहले के मामले इसमें है? देखिए चारुल जी, ये जब मामला केंद्र सरकार ने जारी किया कि कोई ऐसे ऐप को प्रमोट नहीं करेगा, उसके पहले ही तमाम बॉलीवुड सितारों ने महादेव ऐप को प्रमोट कर दिया था। उस बात की खंगाली जारी है कि भाई आपको किसने पैसे दिए थे, आपने ये क्यों किया, वो भी दुबई में बैठे इस ऐप को, दुबई में जो ऐप चलता है उसे आप भारत में रहकर प्रमोट कर रहे हैं। जुआ खेलने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित, आप एक फिल्म कलाकार हैं, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे में आप क्या जुआ खेलने के लिए लोगों को, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए इसी वजह से ईडी की रेड
पड़ रही है और तमाम फिल्म सितारों को बुलाया। आपने एक और सवाल पूछा कि क्या कोई और हो सकता है, बिल्कुल कुछ और फिल्मी सितारे हैं, जैसे श्रद्धा कपूर हो, इमरान हाशमी हो, ऐसे भी कई फिल्म सितारे हैं, उन्हें भी समन जारी किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा नाम है वो रणवीर कपूर का है। रणवीर कपूर बड़े सितारे हैं, अभी 2 हफ्ते का उन्होंने वक्त मांगा है। उसके अलावा कपिल शर्मा हो, ऐसे और कई अन्य अनगिनत फिल्म सितारे हैं जिन्हें इस वक्त फिलहाल ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है कि आप आइए ईडी दफ्तर में, हमें आपसे कुछ घंटे बैठ के पूछताछ करनी है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम। उधर यूपी के मेरठ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। 8 युवकों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एक युवक की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। कुछ युवकों ने दरअसल एक लड़की से छेड़खानी की थी। यूपी के मेरठ में छेड़खानी करना इन युवकों को भारी पड़ गया। एक युवक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। हालांकि 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 8 लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। थाना इचौली के नैथना गांव में दिनांक 23/9/23 को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें जो अभियुक्त थे उनको जेल भी भेजा गया है और इसमें कार्रवाई की गई है, जो चार्जशीट लगाई जा रही है। ये मारपीट की वजह बताया गया था कि छेड़खानी को लेकर के विवाद हुआ, जिसके कारण से इसमें मारपीट की घटना हुई और उसमें 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक अभियुक्त शेष है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये छेड़खानी, मारपीट और पथराव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों को खिलाफ कार्रवाई की गई। एक अभियुक्त शेष है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर हनुमानगढ़ में पुलिस ने 10 करोड़ की 90 कुंटल 70 किलो लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामला भिरानी थाना इलाके का है। एसपी ने बताया कि भिरानी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में 90 कुंटल 70 किलो लाल चंदन की लकड़ियां रखी हुई हैं। इस तस्करी में कई और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। संदिग्ध लोगों के यहां पर पुलिस की टीम दबिश दे रही है। पुलिस ने लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की हैं। 90 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग अभियान के दौरान लाखों रुपए का कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने गाड़ी से 13,72,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने एक युवक को इस दौरान पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस को ये सफलता मिली है, जहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 13,72,000 का कैश बरामद किया गया है। आज वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से 13,72,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसे सिविल लाइन पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। और जो 13,72,000 रुपये बरामद हुए हैं, इसके रूट के संबंध में, इसके सोर्स के संबंध में, इसके यूज के संबंध में जांच की जा रही है कि इसका कहीं कोई राजनीतिक संबंध तो नहीं है। अभी इसकी जांच जारी है और रुपये पैसों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिसको
जिसकी भी जांच की जा रही है। हाँ, निश्चित ये आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारियों के मद्देनज़र समय बदल कर चेकिंग पूरे ज़िले में हो रही है। आज भी पूरे ज़िले में चेकिंग थी, तो सिविल लाइन पुलिस द्वारा भी यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी, जिसमें रुपए बरामद हुए हैं। उधर सिक्किम में आसमानी आफत के बाद अब बारूदी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम के रंगपो में तीस्ता नदी के किनारे बाढ़ के पानी में बहकर आए गोला बारूद में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बारदांग में तीस्ता नदी के किनारे सेना का कैंप था और 3 अक्टूबर की रात अचानक बादल फटने से यहां बाढ़ आ गई। कैंप में सेना की करीब 40 गाड़ियां खड़ी थीं और बाढ़ के पानी में सेना की ये गाड़ियां बह गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी कैंप में सेना का गोला बारूद भी था जो बाढ़ के पानी में बह गया। शुक्रवार को तीस्ता नदी किनारे बहकर आए सेना के गोला बारूद में अचानक जोरदार धमाका हो गया। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ के पानी में बहा सेना का गोला बारूद धमाका कर सकता है। उधर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए इस्पात निर्मित पहला पुल बनकर तैयार हो गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पहली पहाड़ी सुरंग के ढांचे की खुदाई का काम पूरा कर लिया है और इसके बाद अब फिनिशिंग का काम शुरू होगा। सुरंग बनाने का काम पूरा करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसके माध्यम से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजरेंगी। जारौली गांव के पहाड़ों में यह सुरंग 350 मीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की है। इस मार्ग पर 6 और सुरंगें बनाने की योजना बनाई गई है जो जापान से खरीदी जाने वाली अत्याधुनिक शिनकानसेन ट्रेन सेट से जुड़ी होगी। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।